नमस्कार, ग्लिब्स.in में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी मोर्चा वर्तमान सरकार से लगातार संविलियन की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और अलग अलग अंदाज में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षाकर्मी मोर्चा ने पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा के साथ राज्य विधानसभा में भी संविलियन संकल्प सभा का आयोजन किया। खास बात यह है कि यहाँ शिक्षाकर्मियों को राजनीतिक पार्टियों का पूरा समर्थन मिला। देखिए गरियाबंद से शेख इमरान की एक खास रिपोर्ट। अगर हमारी मांगे नहीं बनती तो हमारा एक ही नारा है कि इस बार केवल संविलियन सरकार। छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने की चेतावनी वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को शिक्षाकर्मी मोर्चा ने खुलेआम दे दी। संविलियन की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा के साथ राज्य विधानसभा मुख्यालय राज्य में पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक बस स्टैंड में पंचायत व नगरीय निकाय शिक्षाकर्मी मोर्चा ने संविलियन संकल्प सभा का बड़ा आयोजन किया। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में राज्य विधानसभा के शिक्षाकर्मी शामिल होकर संविलियन का संकल्प लिए और अपने बैनर में ये साफ लिख दिए हैं कि विधानसभा है मिशन, लक्ष्य है संविलियन, और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर संविलियन की मांग कर रहे हैं और लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। खास बात यह शिक्षाकर्मियों के संविलियन संकल्प सभा में कांग्रेस और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शिक्षाकर्मियों को समर्थन देने पहुंचे, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार को जमकर कोसे और कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक चमकाने की भी भरपूर कोशिश की। प्रदेश के शिक्षाकर्मी एक साथ सामूहिक संविलियन का संकल्प लिए। शिक्षाकर्मियों ने सदी हुई रणनीति के तहत अपनी बातों को रखा है। शिक्षाकर्मियों ने बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार संविलियन कर दी है, पर छत्तीसगढ़ सरकार को संविलियन की मांग नहीं दिख रही है। हमारी मांग तो पिछले 3 कार्यकाल से शासन के जारी चल रही है। 15 साल से शासन हमें दिग्भ्रमित करते आ रही है। तो बगल के राज्य में संविलियन की घोषणा हो चुकी है, बाकायदा आदेश जारी वहाँ से किया जा चुका है। ये अलग बात है कि हमारे पत्थर के देवता जो हैं, पत्थर के जो देवता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको न तो किसी की आवाज़ सुनाई देती है, न ही हमारी संविलियन की मांग दिखाई दे रही है। अगर वो थोड़ा नज़र उठा लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि अन्य प्रांतों में भी संविलियन की जो मांग है वो पूरी की जा रही है। उनको भी शीघ्र ही करना चाहिए ताकि हम शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। प्रांतीय अगर सरकार हमारी संविलियन की मांग को पूरा नहीं करती है तो मोर्चा के निर्णय अनुसार हम आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। अभी आप लोग देखे होंगे दीवार लेखन है, सेल्फी विथ है, इसका असर निश्चित ही 2018 के विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा आपको। संविलियन संकल्प सभा में शिक्षाकर्मी नारा लगाते हुए कहा कि जो उनसे टकराएगा वो 5 साल पछताएगा और साफ कहे हैं कि अगर संविलियन नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बदल देंगे। अभी तक तो संविलियन मिला नहीं है और न ही रमन सरकार का हमारी तरफ आश्वासन है और न ही ध्यान है, और ध्यान को आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने तरह तरह से अपना रुख अपनाया है। और अभी तक क्या है, हम लोगों ने विधानसभा मिशन, लक्ष्य संविलियन रखा है और लक्ष्य संविलियन रखा है तो ये हमारी मांग तो बिल्कुल जायज़ है और ये हमारी मांग तो पूरी होनी ही है। हम अपने कर्तव्य पथ पे रहेंगे। कर्तव्य पथ पे बच्चों का नहीं नुकसान होने देंगे, नहीं स्कूल का नुकसान होने देंगे। कर्तव्य पथ पर रहते हुए हम आंदोलन करते रहेंगे। हमारी सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है संविलियन। हमारी सारी समस्याएं यहीं पे ख़त्म हो जाएगी अगर हमारा संविलियन हो जाए। इसीलिए हमको ना संविलियन की आवश्यकता पड़ी। हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि वो हमारी बात मान जाएगी, हमारे रिक्वेस्ट को मान जाएंगे। जी, हम लोग चाह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं बनती तो हमारा एक ही नारा है कि इस बार केवल संविलियन सरकार, जो हमारा संविलियन करेगा उन्हीं की सत्ता आएगी। संविलियन की मांग पर अड़े शिक्षाकर्मियों से हमारे ग्लिब्स न्यूज संवाददाता शेख इमरान ने शिक्षाकर्मियों से कुछ खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में शिक्षाकर्मी मोर्चा अब इस मिशन में है कि विधानसभा मिशन लक्ष्य है संविलियन। जी हाँ, इसी संविलियन को लेकर अब ये संकल्प सभा यहाँ पे आयोजित किए हैं। मैं इस वक्त राजिम विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में शिक्षाकर्मी मौजूद हैं और
सिविलियन की मांग को सरकार तक पहुंचाने लगातार सरकार विरोधी नारे ये लगा रहे हैं और सरकार को लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इनको सिविलियन को पूरी नहीं की जाती तो ये सरकार तक बदल डालेंगे। ये चेतावनी अभी वर्तमान सरकार को दिया जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी शिक्षाकर्मी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार इनकी यही मांग है कि ये विगत लंबे अरसे से सिविलियन की मांग को लेकर ये लड़ रहे हैं और ये लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक इनको सिविलियन नहीं किया जाता तब तक ये अपना लड़ाई इसी जमीनी स्तर पर जारी रखेंगे। कुछ यहाँ पे मौजूद है, क्यों जरूरत पड़ती है सिविलियन की? हमें अपनी समस्याओं के लिए सिविलियन की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, इनकी समस्याएं हैं। अगर सिविलियन नहीं किया जाता तो आज संकल्प आप लोग ले रहे हैं और हमने सुना है कि सरकार तक बदल डालेंगे आप, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल हमारी रणनीति बन रही है। अगर हमारा संविलियन इस विधानसभा चुनाव के पहले नहीं होता है तो निश्चित ही ये मान के चलिए कि हमारी जो संगठन है, मोर्चा है, वो एक वृहद स्तर पर आंदोलन करेगी। ये आंदोलन जब तक हमारा संविलियन नहीं होगा तब तक जारी रहेगा और नहीं होता है तो इस सरकार को समझना है कि जो शिक्षक रोड पे आ गए हैं उनके साथ में जो व्यवहार उन लोग कर रहे हैं इसलिए ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। ये हमारा संकल्प है। संकल्प में सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, कितना ताकत है आपके संगठन में, संघ में? सरकार क्या बदल जाएगी वाकई में? बिल्कुल सर, हमारे संगठन में इतनी ताकत है कि सरकार बदल सकते हैं, क्योंकि 1,80,000 हैं, उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके ससुराल हैं, उनके मित्र हैं, उनके पड़ोसी हैं। तो 90 विधानसभा में इतने मतदाता हैं हमारे फेवर में कि हम बिल्कुल सरकार बदल सकते हैं। सरकार बदलने की बात यहाँ पे चल रहा है। अगर वाकई में सिविलियन नहीं किया जाता तो क्या आपकी संघ एक्शन लेगा? पूरे प्रदेश में आज 90 विधानसभा में आप लोग इस संकल्प सभा का आयोजन किया है। जी बिल्कुल, हमारा संघ एकजुटता के साथ जुड़ा हुआ है और अगर सरकार सिविलियन नहीं करती तो और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम लोग विधानसभा स्तर पे हैं तो ये प्रदेश स्तर पे आयोजित किया जाएगा और सारे शिक्षक कर्मी इस सिविलियन की मांग को लेकर संघर्ष करते रहेंगे। बिल्कुल, संघर्ष को आप देख सकते हैं, लगातार तेज धूप में ये बैठे हैं। यहाँ पे कुछ देख सकते हैं ये लोग भी बैठे हैं। जानना चाहेंगे आप लोग, महिलाएं हैं, काफ़ी समस्या आप लोगों की होती है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव है और आपका सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे लक्ष्य सिविलियन कर रहे हो, तो सरकार को कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा सर, क्योंकि हमारा सिर्फ एक मुद्दा है सिविलियन और जिसको हम लेके रहेंगे और सरकार को देना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा अधिकार है। आप लड़ाई जारी रखने के बाद यहाँ पे शिक्षा कर्मी ये कर रहे हैं, देखना होगा कि प्रदेश सरकार को इस आंदोलन से कितना फर्क पड़ता है और जो लक्ष्य रखा गया है विधानसभा है मिशन और लक्ष्य है सिविलियन, ये कब तक पूरा होता है या फिर इसी तरह शिक्षाकर्मी रास्ते पर उतरकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर सरकार को मनाने में जुटे रहेंगी? ये सबसे बड़ा देखने वाली बात है, क्योंकि कुछ माह बच गए हैं विधानसभा चुनाव को। अब शिक्षाकर्मी इसको एक मिशन के रूप में मान रहे हैं। गिलिफ.इन के लिए कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ शेख इमरान गरियाबंद। गिलिफ.इन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।